अनुपमा सीरियल के ऐसे ही डेली अपडेट सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल अनुकृति सेज को सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि विदाई की रस्म हो रही होती है। अनुपमा काफी भावुक हो जाती है। बाबूजी कहते हैं, हमसे कोई भी गलती हो गई हो तो हमें माफ कर दीजिएगा। अनुपमा कोठारी परिवार से कहती है, शादियों में थोड़ा बहुत ऊंच नीच हो जाती है, हमसे भी हुई है, लेकिन आप यादों को अच्छी बनाकर याद लेकर जाइए, उन्हें बुरी यादों में मत बदलिएगा। हमने कुछ भी दिल पर नहीं लिया है, ना ही आप भी कुछ पर दिल पर लीजिए। अनुपमा राही की चिंता सताते हुए कहती है, राही में अनुज और मेरी जान बसती है। हमारे हालात ऐसे रहे कि हम राही को वो लाड प्यार नहीं दे पाए जो हमें इसे देना चाहते थे। आप इसे बहुत लाड प्यार दीजिएगा, जो कमी रह गई है वह आप लोग पूरा कर दीजिएगा। अनुपमा आगे कहती है, राही थोड़ी मुंहफट है, माफ कर दीजिएगा। अनुपमा ख्याति से कहती है, मैं जब शादी करके इस घर में आई थी तो मैं खुद को बहुत अकेला महसूस करती थी, लेकिन आप मेरी बेटी को अकेला महसूस होने मत दीजिएगा। अगर कभी वह डगमगा जाए तो आप उसका हाथ थाम लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। अनुपमा प्रेम को कहती है, पहले तुम मेरे सारथी थे, फिर एम्प्लॉय बने और फिर बेटे बने, अब दामाद बन गए हो। अनुपमा प्रेम को उनकी जिंदगी में आने वाली सारी खुशियां के लिए धन्यवाद कहती है और उसे समझाते हुए कहती है, मुझे पता है तुम राही को पलकों पर बैठा के रखोगे और उसे खूब प्यार करोगे, परंतु पति पत्नी के रिश्ते में मनमुटाव भी होंगे और गलतियां भी होंगी, लेकिन एक दूसरे को तुरंत उन्हें माफ करने की ताकत रखना। चाहे दोनों में कितना भी झगड़ा हो जाए, लेकिन एक दूसरे का अपमान मत करना। प्रेम मजाक में कहता है, नहीं करेंगे, लेकिन अगर ऐसा कर दे तो आप कान पकड़कर खींच दीजिएगा। प्रेम अनुपमा को भरोसा दिलाता है, आज से राही की हर खुशी की जिम्मेदारी उसकी है। अनुपमा प्रेम से कहती है, शादी के बाद सिर्फ लड़कियों के ही नहीं बल्कि लड़कों के भी दो घर हो जाते हैं, इसलिए यह घर तुम्हारा है। अनिल कहता है, यह तो वैसे ही यही रहता था, अब उस हिसाब से राही के साथ प्रेम की भी विदाई हो रही है। सभी हंसते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि राही भावुक होकर अनुपमा से गले मिलती है। अनुपमा राही से कहती है, ससुराल में जाकर बहू की सारी जिम्मेदारी अच्छे से निभाना, लेकिन बेटी बनकर रहना, किसी को भी शिकायत का मौका मत देना, सबका ध्यान रखना, लेकिन कभी गलत के सामने झुकना मत, अपने आत्मसम्मान को बनाए रखना और अपने सपनों को टूटने मत देना। मोटी बा थोड़ी सी इस बात पे नाराज दिखाई देती है। इसके बाद अनुपमा मोटी बा से अनुरोध करते हुए कहती है, कभी मेरी बेटी से अपनी माँ के पास आना चाहे तो उसे आने दीजिएगा। आप यह मत सोचिएगा कि वह ससुराल की शिकायत करने के लिए जा रही है, बल्कि आप यह समझिएगा वह अपनी माँ से हिम्मत लेने आ रही है। मोटी बा कहती है, आप राही की चिंता करना छोड़ दीजिए, आज से राही हमारे घर की बहू है। पराग भी सांत्वना देते हुए कहता है, राही की देखभाल करने के लिए कोठारी परिवार में बहुत लोग हैं, आप इसकी चिंता छोड़ दीजिए और अपने काम पर ध्यान दीजिए। यह सुनकर अनुपमा चौंक जाती है। मोटी बा कहती है, अब हमें भी जल्दी निकलना चाहिए क्योंकि हमारे घर में भी कुछ रस्में करनी है। इसके बाद अनुपमा राही को विदा करने के लिए तैयार होती है। राही भावुक होकर अनुपमा से गले मिलती है। सभी काफी दुखी होते हैं। प्रेम भी भावुक हो जाता है, राही और अनुपमा से गले मिलता है और इसके बाद राही प्रेम मंदिर के सामने हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। अनुपमा दुखी होकर अनुज से कहती है, अपनी बेटी को विदा करने का समय आ गया है, उसे खुशी खुशी विदा कर दीजिए। प्रेम भावुक होते हुए कहता है, हम विदाई की रस्म कल कर सकते हैं। अनुपमा मना करती है और मजाक में कहती है, नहीं, तुम इसे अभी ले जाओ। इसके बाद हम देखते हैं कि राही की विदाई की रस्म निभाती है। राही आगे चलते हुए मुरमुरा उछाल रही है। अनुपमा अनुज की फोटो के साथ झोली फैलाकर राही के पीछे चलती है। सभी की आंखें नम हो जाती है और सभी काफी दुखी होते हैं। लीला कोठारी परिवार से कहती है, मुझे पहले राही पसंद नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे उसने सभी का दिल जीत लिया। आप भी उसको थोड़ा समय दीजिएगा, वह आप सबका दिल जीत लेगी। इसके बाद अनुपमा राही को गाड़ी में बैठाती है। दोनों काफी दुखी होते हैं। गाड़ी रवाना होती है और राही भावुक होकर अपने अनुपमा को देखते हुए विदा होकर चली जाती है। अनुपमा दुखी होकर गाड़ी को जाते हुए देखती है। गाड़ी में बैठने के बाद भी राही की आंखों में आंसू होते हैं। प्रेम उसे दिलासा दिलाता है और पूछता है
क्या वह कृष्ण कुंज के पास गाड़ी घुमा दे ताकि उसका मन हल्का हो सके। लेकिन राही मना कर देती है और कहती है, अगर ऐसा हुआ तो मैं वापस खुद को अंदर जाने से रोक नहीं पाऊंगी। दूसरी तरफ पराग और मोटिबा को चिंता है कि राही प्रेम को अपने नए जीवन में कोई दिक्कत न हो। गौतम मोटिबा को उकसाने की कोशिश करता है। वह कहता है कि प्रार्थना को आपने बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। वह ससुराल में बहू नहीं बल्कि बेटी बनकर रहती है, लेकिन राही ऐसी नहीं है। अगर आपने राही को पहले दिन से कंट्रोल नहीं किया तो वह घर में महिला मुक्ति मोर्चा खोल देगी। आपकी राही और अनुपमा को अलग रखना होगा। आपको प्रेम और राही को मुंबई जाने से रोकना होगा। मोटिबा कहती है, हम उन्हें मुंबई जाने नहीं देंगे। पराग एक योजना बनाता है। वह तय करता है कि किसी रस्म के दौरान वह प्रेम को राही को एक रेस्टोरेंट कर देगा ताकि वे अनु की रसोई से अलग रहे। गौतम खुश होता है। इसके बाद सभी गाड़ियां कोठारी हाउस पहुंचती है। कोठारी हाउस पहुंचने के बाद राही कार से उतरते ही चक्कर महसूस करती है। प्रेम फौरन चिंता में आ जाता है। कहता है, मोटिबा से कह देता हूँ, रस्में बाद में पूरी कर लेंगे। लेकिन राही खुद को संभालते हुए कहती है, चिंता करने की बात नहीं है, वह सभी रस्में समय पर पूरा करेगी। प्रेम और राही गृह प्रवेश की रस्म के लिए आते हैं। मोटिबा कहती है, राही थक गई होगी, इसलिए इस रस्म के बाद वह थोड़ा फ्रेश हो जाए। साथ ही वह राही को कोठारी हाउस में बहू के रूप में स्वागत करती है। सभी खुश होते हैं और तालियां बजाते हैं। ख्याति दोनों का स्वागत करती है और आरती करती है। मीता और प्रार्थना भी दोनों की आरती करके स्वागत करती है। पराग दूर से ही दोनों को पैसे से नजर उतारता है और ख्याति से कहता है, मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि यह दोनों इस घर में रहे और खुश रहे। एक आदमी की प्रोफेशनल लाइफ चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, जब तक उसकी पर्सनल लाइफ में खुशी न हो तब तक कुछ सही नहीं लगता। ख्याति से कहते हुए वो थोड़ा भावुक हो जाता है। शादी करके मुझे खुशी मिली है। मीता और अनिल भी काफी खुश होते हैं, लेकिन मीता को राजा और ईशानी के बारे में चिंता होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि मोटिबा प्रेम और राही को नजर का टीका लगाती है और उनका स्वागत करती है। राही गृह प्रवेश की रस्म को निभाते हुए अंदर आती है। प्रेम और राही दोनों बेहद खुश होते हैं। मोटिबा कहती है, अब हम सब पहले श्रीनाथ जी की आरती करेंगे, उसके बाद बाकी रस्में करेंगे। दूसरी तरफ अनुपमा अभी भी घर के बाहर खड़ी होती है। बाबूजी आते हैं, अनुपमा को अंदर चलने के लिए कहते हैं, लेकिन अनुपमा बेचैन होती है और कहती है, राही अगर कुछ भूल गई हो, वह उसे लेने वापस आएगी तो मैं उसका इंतजार कर रही हूँ। बाबूजी उसे दिलासा दिलाते हैं और कहते हैं, अब वह वापस नहीं आएगी, वह अपने ससुराल चली गई है। लेकिन अनुपमा की आंखों में इंतजार का दर्द छलक रहा होता है। बाबूजी उसे अंदर ले जाते हैं, लेकिन अनुपमा पीछे मुड़कर देख रही होती है। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि अनुपमा होली के दिन सेंट्रल जेल जाती है। अनुपमा वहां देखती है एक कैदी भयंकर तरीके से भड़का हुआ है और सभी उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। वह उसे देखती है और चौंक जाती है। आज का एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। आने वाले एपिसोड के लिए बने रहे सीरियल अनुपमा में और नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।